तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो आपने जो 7 फेरों वाली सीरीज़ 5.0 चल रही थी, उसके सेट नंबर 2 का हम प्रैक्टिस सेट जो है उसका रिवीजन सुपरफास्ट करेंगे। और साथ ही में आपको बता दें कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो जाकर आप एक बार ज़रूर विजिट कर लेना कि आपको वहाँ पर पीडीएफ मिली या फिर नहीं मिली। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि जोवियन ग्रह किसको कहते हैं। तो जोवियन ग्रह उसको कहते हैं जैसे लास्ट वाले जो होते हैं, जैसे अरुण वरुण हैं, तो अरुण और वरुण ये कैसे हैं, तो यहाँ इन पर जो है वो क्या मिलती है, बर्फ मिलती है अरुण और वरुण पर। ठीक है, ग्रह कितने होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, बु सु प्रम ब्रस आ ब। ठीक है, तो अरुण जो है वो पहले आएगा और वरुण जो है इसमें लास्ट में आएगा। तो इसको सही कर लेना आप अपनी कॉपी में, या फिर इसमें ही जब आप इसकी प्रिंट आउट निकलवाना तो इसमें सही कर लेना। अरुण पहले आएगा और वरुण बाद में आता है। तो अरुण और वरुण पर बर्फ पाई जाती है। बृहस्पति और शनि पर क्या पाया जाता है, तो गैस पाया जाता है। तो जोवियन ग्रह किसको कहते हैं, जिन्हें हम बाहरी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जानते हैं। आंतरिक ग्रह के रूप में किसको जानते हैं, तो बुध, प्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, तो शुक्र को जो है वो पृथ्वी की ग्रह कहा जाता है। इन दोनों के बीच में ये जो 4 और 4 इन दोनों के बीच में जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। सरोदवादक की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खान जो है वो एक सरोदवादक हैं। क्या है, सरोदवादक हैं अलाउद्दीन खान। संतूर वादक कौन है, तो भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक हैं। बांसुरी से कौन कौन से 2 पर्सन फेमस हैं, तो पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, ये दोनों बांसुरी वादक हैं। वीणा के लिए किसको जाना जाता है, तो एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट, इन दोनों लोगों को वीणा वादक के रूप में जाना जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है गुलामगिरी, इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन, मतलब इसके संस्थापक कौन है, तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई, तो इसमें 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको हम नमक के रूप में जानते हैं। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है, तो 71वीं में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, 3 भाषाएं जो है वो जोड़ी गई हैं। और भाषाएं कौन सी अनुसूची में आती हैं, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 21वें संविधान संशोधन 1967 की बात कर लेते हैं, तो इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसमें पहले 21वां संविधान संशोधन होता है, फिर 71वां संविधान संशोधन होता है, फिर 92वां संविधान संशोधन होता है। यानी कि भाषाओं को जोड़ने के लिए 3 संविधान संशोधन होते हैं। कौन कौन से, 21 में, 71 में, और इन दोनों को जोड़ दे 21 और 71 को, तो कितने हो जाएंगे, 92। 21वीं में सिर्फ सिंधी को जोड़ा गया, 71वीं में नमक को जोड़ा गया, और 92 वह संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, इसमें मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली, ये 4 भाषाएं जो हैं वो इसमें जोड़ी गई। किसमें, 92वें संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, ये याद भी रखेंगे कि संविधान संशोधन कब हुए हैं। 86वें संविधान संशोधन में क्या हुआ है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो इसमें बोला गया है। और इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है, तो 21A जो आर्टिकल है वो इसमें जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, तो सूर्य से प्राप्त हमें विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, और यही जो है हार्मोन वो विटामिन की तरह काम करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिटोक्विनोन जो है इसका विटामिन के का नाम है। ठीक है, फिलोक्यूनोन इसका नाम है, के से फिलोक्यूनोन। विटामिन सी का नाम क्या है, तो एस्कर्विक जो है इसका नाम है विटामिन सी का। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल इसका नाम है। विटामिन बी का नाम क्या है, तो थायमिन इसका नाम है। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी जो है वो रोग होता है। ठीक है, एक आपने ट्रिक सुनी होगी, अरे बात सही है, डी के एटा काफ़ी है। ठीक है, तो काफ़ी के से क्या हो जाएगा, फिलोक्यूनोन। ठीक है, अरे ए से क्या हो जाएगा, तो रेटिनॉल हो जाएगा। बात से क्या हो जाएगा, तो बी से क्या हो जाएगा, थायमिन। सही, सी से क्या हो जाएगा, एस्कर्विक एसिड। ठीक है, डी के विटामिन डी के लिए क्या होता है, तो कैल्सीफिरॉल होता है। एटा ई से क्या हो जाएगा, तो टेकोफोरॉल इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ट्रिक ये याद की है तो आपको अब तक ये चीज़ याद आ गई होगी। नाटो की स्थापना कब होती है, तो नाटो की स्थापना जो है वो 1949 में होती है। इसमें कितने देश हैं, तो 31 देश हैं। कितने देश हैं, 31 देश इसमें शामिल हैं। और जो अंतिम देश है वो कौन सा है, तो फिनलैंड जो है वो इसका अंतिम देश है। आसियान की बात कर लेते हैं, तो आसियान में कितने देश हैं, तो 11 सदस्य जो हैं वो आसियान में शामिल हैं। एडीबी की बात कर लेते हैं, तो एडीबी का जो नया देश है वो कौन सा है, तो मिस्र जो है वो एडीबी का नया देश है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फिलीपींस मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको हम जानते हैं। अधिनियम की बात कर लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देश के लिए कौन कौन से अधिनियम नहीं
भारत में मतलब भारत की जो सीमा है वो कौन कौन से पड़ोसी देश के साथ में कितनी कितनी राज्यों की सीमा लगती है। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, जिसकी कुल डिस्टेंस कितनी है भारत से बांग्लादेश की, तो 4096 किलोमीटर डिस्टेंस है। पाकिस्तान की सीमा किससे लगती है, तो 4 तो स्टेट से लगती है और 1 यूनियन टेरिटरी से लगती है। ठीक है, इसके अलावा नेपाल की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान आप सभी को पता है पंजाब, राजस्थान और इसके अलावा अपना जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, और नेपाल की बात कर लेते हैं तो 5 राज्य जो है, और इसमें पाक में लद्दाख भी शामिल है। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी होगी इसके साथ में। नेपाल जो है वो 5 राज्यों के साथ में इसकी सीमा लगती है। सिक्किम है ना, और उत्तर प्रदेश है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरिया है यहाँ पर जो है नेपाल की सीमा 5 राज्यों के साथ में लगती है। म्यांमार की बात कर लेते हैं तो 4 सीमाएं जो हैं वो भारत के स्टेट के साथ में लगती हैं। भूटान के साथ में 4 स्टेट की सीमाएं लगती हैं। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं तो अफगानिस्तान के साथ में सिर्फ एक ही सीमा लगती है जो कि लद्दाख है। ठीक है, इसके अलावा बात करें किसकी, बांग्लादेश में किसकी किसकी सीमा लगती है, तो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में, असम की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मेघालय की लगती है, मिजोरम की लगती है। पाकिस्तान के साथ में बताया पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और एक और है, अभी एक और इसी में ऐड कर लेना, गुजरात। कौन सा, गुजरात। और नेपाल की सीमा हमने बताई थी आपको, बिहार है, यूपी है, उत्तराखंड है। ठीक है, इसमें 2 और जान लो, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चीन की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और लद्दाख है। इसकी सीमा किससे लगती हैं, तो चीन की सीमा से लगती हैं। अफगानिस्तान की सीमा जो है वो किससे लगती है, तो लद्दाख से लगती है। डोकलाम की बात कर लेते हैं तो इसको हम ट्री जंक्शन के रूप में जानते हैं। किसको, डोकलाम को, जिसमें डोकलाम विवाद जो है उसको ट्री जंक्शन, जो कि भारत, चीन और भूटान के मध्य में स्थित है। किसके, भारत, चीन और भूटान के मध्य में स्थित है। काला पानी विवाद किसके साथ में है, तो काला पानी विवाद जो है वो भारत और नेपाल के बीच में ये काला पानी विवाद स्थित है। तीस्ता नदी जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद स्थित है, जो कि फरक्का बांध पर इसी पर स्थित है। फरक्का बांध जो है वो तीस्ता नदी पर स्थित है। सिंध जल समझौते की बात कर लेते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में एक संधि होती है, सिंध जल समझौता। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वो ये संधि करवाई जाती है, जो सिंधु जल समझौता है इसके बीच में। किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। संगठन के हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो यूएनओ का संगठन कहाँ पर है, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और यूएनओ में कितने देश हैं, तो यूएनओ में जो है वो 193 देश हैं, और 193वां देश कौन सा है, तो साउथ सूडान जो है इसका 193वां देश है। किसका, यूएनओ का, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। किसकी, यूएनओ की। आईएमएफ की बात कर लेते हैं, इंडियन मॉनेटरी फंड की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जो कि इसका नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो एंडोरा जो है इसका नवीनतम सदस्य है। WHO की बात कर लेते हैं, WTO की बात कर लेते हैं, और WHO करके एक और है, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये इन चारों का जो है वो कहाँ पर है, ये जिनेवा में स्थित है। क्या, हेडक्वार्टर, WTO, WHO, एक और करके ऐसे ही करके। ठीक है, इसकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा में है। WHO की स्थापना कब होती है, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और यूनेस्को की स्थापना कब होती है, तो 1945 में ही यूनेस्को की स्थापना होती है। ओपेक की बात कर लेते हैं तो ओपेक की जो स्थापना है वो 1960 में होती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना, ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया बात अलग है। नाटो की बात कर लेते हैं तो 1949 में, अभी हमने आपको बताया था कि नाटो की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। सार्क की बात कर लेते हैं तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कहाँ होती है, तो ढाका में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, फिर बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है इसके हेडक्वार्टर को। बिम्स्टेक की बात कर लेते हैं तो बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, तो ढाका में इसका, ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। IUCN की बात कर लेते हैं तो ग्लैंड इसका हेडक्वार्टर है, जिसको हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना 1948 में होती है। IUCN में क्या होता है, रेड डाटा बुक, जिसमें जैसे इंटेंजिबल कल्चरल जो मतलब विलुप्त हुई प्रजातियां जो है ना, उसमें हम इसका वर्णन करते हैं किसमें, रेड डाटा बुक में। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN जो है वो रेड डाटा बुक जारी करता है। बहुत सी प्रजातियां जो है वो लुप्त हो चुकी हैं, उनका वर्णन किसमें है, तो रेड डाटा बुक में इसका वर्णन है। UNEP की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना UNEP की 5 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना होती है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी, केन्या में स्थित है। ADB की बात कर लेते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में स्थित है। ऊपर भी आपको हम बता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में स्थित है। IOC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 को होती है। WWF की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 में होती है, ठीक है। और इसका लोगो क्या है WWF का? तो इसका लोगो जो है वो है क्या? पांडा। कौन सा? पांडा। वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं तो वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल की बात कर लेते हैं तो लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और इंटरपोल की स्थापना जो है वो 7 सितंबर 1923 को होती है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर की बात कर लेते हैं तो अभी 42वें नंबर की जो यूनेस्को साइट है वो कौन सी जोड़ी गई है? असम वाली। तो उसका जो है नाम अभी बताते हैं। आ से नाम करके है कुछ, असम की है, ठीक है। देखो सबसे पहले आगरे किले की बात कर लेते हैं तो 1993 में जो है आगरे के किले को यूनेस्को साइट में जोड़ा गया था। 93 नहीं, 1983 में, ठीक है। ताजमहल को कब जोड़ा गया था? तो 1983 में ताजमहल को जोड़ा गया था। फतेहपुर सीकरी को कब जोड़ा गया था? तो 1986 में फतेहपुर सीकरी को जोड़ा गया था। 39वें नंबर की विश्व धरोहर कौन सी है? तो काकतेश्वर मंदिर तेलंगाना में जो है 39वें नंबर की। 40वें नंबर की कौन सी है? तो धौलावीरा गुजरात में जो स्थित है ये 40वें नंबर की है। 41वें नंबर की कौन सी है? तो शांति निकेतन जो है वो 41वें नंबर की है। और 42वें नंबर की कौन सी है? तो होयसलेश्वर मंदिर जो है ये 42वें नंबर की है। और 43वें नंबर की कौन सी है? तो 43वें नंबर की असम वाली स्थित है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि नवीनतम कौन है? तो अब नवीनतम जो है वो 43वें नंबर की असम वाली मानी जाएगी। दिवस की बात कर लेते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं। पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है वो सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। और 23 जनवरी को ये मनाया जाता है क्योंकि 23 जनवरी को ही इनका जन्म जो है वो हुआ था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में बात कर लेते हैं तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि के बारे में बात कर लेते हैं तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि या फिर वेटलैंड डे जो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मातृभाषा की बात हो रही है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। जल दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में जानते हैं। योग दिवस के रूप में बात कर लेते हैं तो 21 जून को जो है वो योग दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम इस बार इसकी थीम थी किसकी? 2023 वाले की, ठीक है। और 2024 वाले की आपको एक बार आप सर्च कर लेना। हम श्योर नहीं है, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो एकदम करेक्ट आंसर देंगे। अभी एकदम जुबान पे आ नहीं रही। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो 23 अगस्त को मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस अभी शुरुआत में बताया 10 जनवरी को मनाते हैं। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की बात कर लेते हैं तो एयरफोर्स में कितने वर्ड हैं? तो 8 वर्ड है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी में कितने वर्ड हैं? तो 4 हैं, तो 4 तारीख को मनाया जाएगा, ठीक है। और आर्मी की बात कर लेते हैं तो आर्मी जो है वो 15 जनवरी को इसको जो डे है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस जिसको हम कहते हैं तो 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। दुग्ध दिवस और संविधान दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस की बात कर लेते हैं तो 1 जून को ये मनाया जाता है, विश्व वाला, ठीक है। और ये संविधान दिवस और दुग्ध दिवस जो है ये भारतीय है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय या विश्व नहीं लगा हो तो वो भारतीय ही पूछा जाता है। पृथ्वी दिवस बता चुके थे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की बात कर लेते हैं तो 5 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं हम आगे। COP 27 कहाँ पर मनाया गया है? तो COP 27 जो है वो मिस्र के शर्म अल शम में मनाया गया है। COP 28 की जो मतलब COP 28 कहाँ मनाया गया है? तो UAE में इसको मनाया गया है। और COP 29 कहाँ मनाया गया? तो अजरबैजान में इसको मनाया गया। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो ब्राज़ील में इसको 1992 में किया गया था। कहाँ पर? पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 1992 में रियो ब्राज़ील में किया गया था। इसकी रिपोर्ट क्या थी? तो इसकी जो पहली रिपोर्ट थी वो थी एजेंडा 21। भारत में 2
हॉटस्पॉट है, कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं? एक तो ईस्टर्न हिमालयन है और दूसरा पश्चिमी हिमालयन है, जिसको हम सह्याद्री के रूप में जानते हैं। बांध परियोजना कब चलाई जाती है? तो बांध परियोजना जो है वो 1973 में चलाई जाती है। वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जानते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जानते हैं? तो कैलाश सत्यार्थी जो है इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसको जानते हैं? तो सलीम अली खान जो है इन्हें जानते हैं वर्ल्ड मैन, जिसके ऊपर अभी आपने शायद में रोबोट और रोबोट 2.0 जो मूवी बनी थी वो इन्हीं के ऊपर बनी थी। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध ग्रीनरी यानी कि पर्यावरण से ये संबंधित है। और पर्यावरण में भी किससे? तो ध्वनि प्रदूषण से ये संबंधित है। कैसे संबंधित है? तो आपने देखा होगा जब भी हाईवे पे बीच में जो पौधे लगाए जाते हैं वो एक तो लाइटिंग से बचने के लिए और दूसरा जो है वो ध्वनि प्रदूषण को थोड़ा सा कम करने के लिए ये लगाए जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं तो 16 सितंबर 1987 को पहला जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कनाडा में होता है। जिसमें क्या होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में? इसमें ओजोन संरक्षण के लिए जो चलाई जाती है उनको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। महत्वपूर्ण क्रांति की बात कर लेते हैं तो दुग्ध क्रांति जो है उसको हम व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। किसको? दुग्ध क्रांति को। तिलहन के बारे में बात कर लेते हैं तो पीली क्रांति जो है वो तिलहन के बारे में है, जिसको हम सरसों भी कहते हैं तिलहन को। मत्स्य के बारे में बात कर लेते हैं तो नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये झींगा मछली से संबंधित है। सिल्वर क्रांति की बात कर लेते हैं जो कि अंडे से संबंधित है। गोल्डन की बात कर लेते हैं, गोल्डन क्रांति की, तो ये जूट से संबंधित है। काली क्रांति की बात कर लेते हैं तो काली जो पेट्रोलियम होता है वो जब भी धरती से निकलता है तो ब्लैक ब्लैक कलर में निकलता है, ठीक है। और व्हाइट रिवॉल्यूशन के पिता किसको कहते हैं? तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। उर्वरक भूरी क्रांति के रूप में किसको जानते हैं? तो उर्वरक को जानते हैं। उर्वरक यानी कि खाद्य जो होते हैं, जैसे आपने डीएपी अगर खाद देखी होगी तो वो कैसी होती है? भूरे भूरे कलर की होती है ना, तो ये वो इसी संबंधित है। हार्टिकल्चर किससे? बागवानी बगीचा से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्या होता है? आलू तो होता है, ठीक है, तो सिर्फ आलू को याद रखेंगे और गोल में किसी को याद नहीं रखेंगे। तो गोल क्रांति जो है वो आलू से संबंधित है। बादामी क्रांति की बात कर लेते हैं तो बादाम किस में आता है? तो ये मसाले में आता है, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं उसमें आता है। प्रमुख ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विशाखदत्त के रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाखदत्त है। मृच्छकटिकम के कौन है? तो शूद्रक है। कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? वाणभट्ट है। राजतरंगिणी की बात कर लेते हैं तो कल्हड़ इसके लेखक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है। पच्च सिद्धांत का किसने लिखा है? तो वराहमिहिर ने लिखा है। सीयू की किसने लिखा है? तो वेनसांग ने लिखा है। किताब उल हिंद की बात कर लेते हैं तो अलबरूनी ने लिखा है। रेला की बात कर लेते हैं तो इब्न बतूता के द्वारा ये लिखा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिसेन ने लिखा है। और ये कब लिखा है? तो समुद्रगुप्त के समय में ये लिखा हुआ है। अष्टाध्यायी कौन सी है? तो संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट ग्रंथ इसको माना जाता है। किसको? अष्टाध्यायी को। अरविंद घोष के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। भगत सिंह ने कौन सी लिखी है? एक पुस्तक मैं नास्तिक क्यों, वो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेते हैं तो गीता रहस्य जो है वो इनके द्वारा लिखा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है वो गुलामगिरी पुस्तक जो है वो लिखी गई है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना अभी आपको बता चुके हैं हम ऊपर, इन्होंने महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। बाकी इसके अलावा महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं तो हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी की पुस्तक है। अब्दुल कलाम आज़ाद की बात कर लेते हैं तो इंडियन विंस फ्रीडम इनकी ही पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी की बात कर लेते हैं तो प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो दादा भाई नौरोजी की है। और इसके अलावा अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो इंडिया स्ट्रगल इनकी पुस्तक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर लेते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। महत्वपूर्ण अवार्ड की बात कर लेते हैं तो महत्वपूर्ण अवार्ड जो है वो ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भानु अथैया जो है, इन्होंने गांधी की जो ड्रेसअप किया था कॉस्ट्यूम के लिए, गांधी की ड्रेसअप यानी कि कॉस्ट्यूम के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? 1983 में। अरुंधति रॉय को जो है वो मैन बुकर अवार्ड मिला है। किसको? अरुंधति रॉय को। और ये फर्स्ट फीमेल ऑफ इंडिया है। और कब मिला है इनको? तो 1997 में मिला है। और किसके लिए मिला है? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय की इनकी एक पुस्तक है। इसके लिए इन्हें पहला मैन बुकर अवार्ड जो है वो दिया गया है। पंडित रविशंकर को जो है वो फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड दिया गया और ये पहले भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे। इनकी एक पुत्री है अनुष्का शंकर, वो भी सितार से ही संबंधित है। विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया था। कब? 1958 में। और ये फर्स्ट मेल थे भारत के, ठीक है। इन्हें व्यक्तिगत सत्याग्रह और भूदान आंदोलन के रूप में इसको जानते हैं। किनको? विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के रूप में जानते हैं। रिक्की केज को किसके लिए मिला है? तो बार ग्रैमी अवार्ड विजेता, ये ग्रैमी अवार्ड विजेता जो है वो रिक्की केज है। कौन से? पहली बार जो है वो भारतीय चुने गए थे। पंडित रवि कन्नन की बात कर लेते हैं तो रवि कन्नन जो है इन्हें वर्तमान में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। और यूपी प्लस में जो 31 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन को इससे सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कर लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन
और इसके अलावा सी राजगोपालाचारी को। तो इसमें फर्स्ट जो है वो भारत रत्न दिया गया था कब, 1954 में। ये क्वेश्चन जो है वो पहले हमने CV रमन लगाया और बाद में इसको हमने चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन हो गया मेरा गलत। बहुत अच्छे से पढ़े थे क्वेश्चन, 2-3 ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए जो बहुत सिंपल थे और बहुत अच्छे से पढ़े हुए भी थे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अवार्ड से 2 क्वेश्चन आए थे 31 की सेकंड शिफ्ट में, एक तो यही रवि कन्नन वाला और दूसरा ये डॉक्टर CV रमन वाला, ठीक है। तो 3 लोगों को दिया गया था जिनके नाम CC से ही संबंधित हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और सी राजगोपालाचारी को 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत जो है वो दिया गया था और ये पहले भारतीय थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया। किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। डॉक्टर जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? तो इन्हें 2023 में तबला वादक हैं, 2023 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सीमांत गांधी की बात कर लेते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्हें सीमांत गांधी को इनके नाम से जानते हैं। लाल कुर्ती दल और खुदाई खिदमतगार के नाम से भी इनको जानते हैं और ये फर्स्ट विदेशी रह चुके हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किसको? भारत रत्न को सम्मानित फर्स्ट टाइम किसको किया गया? तो सीमांत गांधी को किया गया है। नेल्सन मंडेला ये हैं जो कि 2nd नंबर के विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनकी एक नेल्सन मंडेला की एक पुस्तक है, कौन सी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी एक पुस्तक है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।